पीछे से चाकू वार कर दिया। आपने ये हादसा किया, जो अभियुक्त है उसे पहले से जानते हैं, क्या है नहीं, मामला? नहीं कोई रंजिश नहीं सर, हम लोग को बहुत दूर दूर तक किसी लेना देना नहीं है। बहुत दुखी बहन बच्चा। और जो मर्डर करने के बाद भी खुला घूम रहा है तो उसे डरी तो नहीं है पुलिस का भी? खुला मन छोड़ा, 24 घंटा चाहिए। पुलिस है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। हमारा उसे भी चाकू लगनी चाहिए, जैसे हमारा नहीं ऐसा उसका भी जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। खबर थोड़ी दर्दनाक है। मामला कल्याणपुरी का है। आज सुबह मॉर्निंग में एक सफाई कर्मचारी को चाकू से उनकी आत्महत्या कर दी। अब आप देख लीजिए, सफाई कर्मचारी थे, वो सुबह अपनी ड्यूटी आए और इसी को लेकर आज ये अस्पताल है लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, धरना दे रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे मामला क्या मामला हुआ, ये क्या है मामला पूरा, जरा बताइए मुझे। ये आज 16 तारीख है, 16 अगस्त, और सुबह ये जैसे टिप्पर वाले बेचारे हेल्पर और ड्राइवर काम करने जाते हैं, इस तरीके से ये काम करने गए और वहाँ पर वहाँ पर कोई क्रिमिनल टाइप का बंदा है, उसने जो है बिना सोचे समझे, वो वीडियो भी वायरल हो चुका है, और उसको चाकू से गोद डाला। लड़के का नाम अनिल था और खोड़ा का रहने वाला है, और जिसके न्याय के लिए सारे टिप्पर वाले, विधानसभा का विधायक कुलदीप कुमार, वार्ड का निगम पार्षद बंटी भाई, त्रिलोकपुरी वार्ड से भाई विजय जी और तमाम कार्यकर्ता उनको न्याय दिलाने के लिए अनिल को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मामला कल्याणपुरी का है। कल्याणपुरी वार्ड नंबर 12, ये ब्लॉक 12 ब्लॉक से है। ये कर्मचारी नहीं रहे, वो मेट्रो बेस्ड में काम करते हैं क्या? मेट्रो बेस्ड कंपनी के थ्रू काम करते हैं, कूड़ा उठाने का काम करते हैं। और वो बेचारा बच्चा जो है किसने मारा उसका कुछ पता चल पाया? कोई पहले से कुछ कहा सुनी थी? ये लेकिन वो फरार है। और पुलिस जो बलियान साहब से बात हुई है, SHO साहब से, और उन्होंने कहा है कि मैंने जो है 6 टीम लगा रखी है और 24 घंटे के अंदर जो अभियुक्त है वो भी कल्याणपुरी का ही है क्या? जी कल्याणपुरी का है। और जैसे कोई रंजिश थी या क्या मामला? नहीं, ये तो बहुत सीधा बता रहे, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं उस लड़के की, जो कूड़ा उठाने वाला लड़का था अनिल, जो बहुत ही सीधा लड़का था। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात है कि राजधानी के अंदर और कोई सुरक्षित नहीं है, वो भी सफाई कर्मचारी, वो सरकारी कर्मचारी अगर सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी की क्या बात कहेंगे। सफाई कर्मचारी तो वो तो उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा है, बेसिकली उन्हीं की गंदगी साफ कर रहे हैं। बिल्कुल, वो जो छोटा टिप्पर होता है, ई रिक्शे वाला, जो छोटी गलियों में नहीं जा पाते, उसको छोटी छोटी गलियों में जाकर लोगों के घरों से कूड़ा उठाना, उनको सुविधा देना, उनकी गंदगी साफ करना। लेकिन लोगों की मानसिकता देखिए कि क्यों उस लड़के के साथ ऐसी वारदात की, उसके पीछे 10 लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है कहीं ना कहीं, क्योंकि त्रिलोकपुरी में आए दिन और कल्याणपुरी में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, चोरी चक्कूबाजी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस पर ये सवाल खड़े होते हैं कि इतने बड़े पुलिस प्रशासन होते हुए और अगर ऐसी वारदातें होती रही, क्योंकि 3 महीने के अंदर ये 6ठी 7वीं वारदात है। अभी बीच में लाजपत नगर के अंदर भी आपने कवर करा था, जो चाकू मार दिया था, इधर नंद नगरी की तरफ वारदात हुई। तो ये ऐसा कब तक होता रहेगा? ये जो लोग हैं, ये एक बहुत बड़ी कंपनी मेट्रो वेस्टेज की तरफ से कोई अधिकारी आया अभी तक? कोई नहीं आया। और अगर हम बात करें MCD के अधिकारी लेवल पे, कोई DC वगैरह किसी ने संज्ञान लिया? सत्ता में बैठी हुई दिल्ली सरकार से कोई नहीं आया। हाँ, कुलदीप कुमार जी सुबह से लगे हुए हैं, इनके साथ विचारों को इनको एकत्रित कर पहले वहाँ पर थे बैठे हुए, अब यहाँ लाल बहादुर में। और बहुत ही शर्मनाक बात मैं तो ये कहूँगा कि कहाँ है सरकार, कहाँ है वो सरकार जो इसको विश्व गुरु कहती है? आज भी यहाँ हर गली हर नुक्कड़ पर कहीं भी जो है मर्डर हो रहे हैं, कहीं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं छोटी बच्चियों के साथ कराया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहाँ है ये सरकार जो अपने आप को विश्व गुरु कहती है? कहाँ है BJP के वो नुमाइंदे जो अपने आप को कहते हैं कि हमारी विधानसभाओं में, हमारे वार्डों के अंदर खुशहाली है? मैं देखना चाहता हूँ कि इनको न्याय देने के लिए BJP सरकार क्या करेगी। सर, ये प्रशासन की नाकामी है। ये आपने जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, ये बिल्कुल प्रशासन की नाकामी है। अगर प्रशासन की नाकामी नहीं होती तो इस तरीके से निरंतर रूप से जो हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, ये नहीं होते। अभी भी सुबह की मर्डर हुआ पड़ा है और अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन अपने नाकाम है। सफाई कर्मचारी के साथ ऐसा द्रोह क्यों? क्योंकि वो तो उन लोगों की गंदगी साफ करते हैं, कुल मिला के जो आप कूड़ा फैलाते हैं, वो तो आपके लिए काम कर रहे हैं। क्या पहले से कोई ऐसी दुश्मनी थी या क्या था ये मामला, कुछ समझ में आया अभी तक? पत्रकार महोदय जी, आपने देखा होगा वीडियो में किस तरीके से एक व्यक्ति जो अनिल है, जो मृतक है, किस तरीके से वो अपना कूड़ा उठा रहा है। कूड़ा तो उठा नहीं रहा और उसने वो आता है और आते ही चाकू भोंक देता है। इसे क्या कहोगे? पहचान हो गई है क्या? उस बंदे की पहचान हो गई है जिसने ये
जस्ट आया हूँ, मुझे अभी पता नहीं है, आगे बात कर लेते भैया, आपके ही साथी थे? हाँ जी सर, हमारे साथ थे। क्या मामला था, क्या रहा एकदम अचानक, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे थे, अचानक से ये सुबह सुबह कैसे हो? उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से, वो बहुत अच्छा लड़का था जी, एकदम ही अचानक उस पर हमला हुआ है जी। हाँ जी, हाँ जी, उसका किसी से कोई लेने देने नहीं था जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। हाँ जी, खबर दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ कि जब किसी की जान चली जाए इसकी भरपाई कौन करेगा, और एक ऐसे शख्स की जान चली जाए जो आपके लिए काम कर रहा है, आपकी गंदगी उठा रहा है, सुबह सुबह जब सब सो रहे होते हैं उसकी ड्यूटी पर आता है, और एक ऐसा काम करता है जिस काम के सब लोग बचते हैं, बीमारियां भी लगती हैं उसे, पर आज उन्हें पता नहीं था कि ऐसा होगा, उनके पिता हैं। पर फिर मैं वही कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है जो इनको बोला जाएगा कि हम आपका दर्द समझते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का दर्द नहीं समझता, दर्द सिर्फ ये समझ सकते हैं। जनाब, ये एकदम अचानक कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ आ रहा है? पहले से कोई दुश्मनी थी क्या? 5:30 बजे मतलब घर से निकला ड्यूटी का, तो वहाँ से आया, मतलब अपना पिताजी हैं उनके? पिताजी हैं आप उनके? हाँ, हम पिताजी, हम पिताजी हूँ। तो निकला तो वहाँ आया, वहाँ पे आया, कूड़ा उठा रहा था, कूड़ा उठाते उठाते उसके आए पीछे से चाकू वार कर दिया। आप थे क्या उस वक्त? आप आसपास, आप घर पर थे? वीडियो में थे, वीडियो जो वायरल हुआ है वो देखा आपने? हाँ, वैसे देखा। फिर उसके बाद मेरे पास थोड़ी देर फोन आया कि यहाँ जल्दी फटाफट लाल बहादुर में आ जाओ। मैंने बात तो बताओ क्या। फिर मैं भागता हुआ है, हम कहने लड़के तुम्हारी कुछ सीरियस है, तो मैंने आया। शादी शुदा थे आपके बेटे? कोई किसी से कोई दूर नहीं है, सीधा यहाँ से ड्यूटी से जाता तो सीधा घर जाता, घर से सीधा ड्यूटी आता था। वही बात है कि मैं क्या ज़्यादा बात कर रहा हूँ, इनका दर्द अब यही समझ सकते हैं। ये भाई हैं उनके, आप भाई हैं, छोटे भाई हैं? छोटा भाई सर, उसको बचपन से सिखाते हैं अच्छे राह पे, है ना, कहीं और करता था, फिर ये एनसीडी में काम करने लगा, करते करते अब यहाँ 1 साल से काम कर रहा था, अभी पता नहीं क्या। रहते कहाँ पर हैं आप? हाँ, अभी कल्याणपुर में रहते हैं? हाँ, वैसे तो गाजियाबाद रहते हैं। हाँ। और जो जिसने ये हादसा किया, जो अभियुक्त है, उसे पहले से जानते हैं, क्या है नहीं, मामला? नहीं, कोई रंजिश नहीं सर, हम लोग को बहुत दूर दूर तक का किसी लेना देना नहीं है, सीधी बात बताऊँ, कुछ भी लेना देना नहीं है हमारा, किसी कोई मतलब नहीं है। वो बच्चा इतना शरीफ है, गली के लोग बता देंगे, वो बच्चा आया। जो आपके भाई थे शादीशुदा थे? शादी नहीं नहीं सर, बच्चा है वो, तो बस 25 साल का बच्चा है, तो बच्चा ही है सर वो, उसको बस निकाला। वो वीडियो है उसमें भी वो शायद जब वो चाकू कोई निकाला- हमला नहीं कर रहे सामने वाले पे, जो वीडियो है वो सिर्फ उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया क्यों कर रहे हो, शायद उस वीडियो के हिसाब से मैंने भी देखा है। अब पता नहीं वो चाकू से होपलेस हुआ क्या हुआ, चाकू देख के वो भागने का मौका नहीं लगा, उसको मार दिया बस। हमारा चाहते हैं अब आप? अब आप क्या पुलिस प्रशासन और से क्या मांग चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ उस बंदे का एनकाउंटर हो, ताकि आगे भविष्य में ऐसा ना हो, नई नई पीढ़ी जो बच्चे हैं उनको भी कुछ सीख मिले, नहीं तो ये भी सीखेंगे इस माहौल में, तो वो भी ये सीखेंगे। कल्याणपुरी और तिल्लोकपुरी की अक्सर ये 7वीं 8वीं घटना है वहाँ पूरी चक्कूबाजी। देखिए, मैं तो गाजियाबाद में यहाँ की तरफ रहता हूँ, लेकिन मेरे जो पहले यहाँ से यहीं रहता था दिल्ली में ही, अभी फिलहाल चला गया हूँ, लेकिन सरकार भी कुछ करे। मेरे पिताजी सज्जन इंसान मजदूर आदमी है, उसका तो एनकाउंटर में पढ़ाया लिखाया, किसी ने मैंने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अपनी गोद में खिलाया था। पुलिस ने कुछ किया है कार्रवाई, आप कुछ किया है पुलिस ने? अभी कुछ नहीं दिया है, चिट्ठी दे रखी है, कह रहे हैं FIR कॉपी दी है, हम उसे जल्द से जल्द अरेस्ट कर रहे हैं, भगवान जाने कर रहे हैं, रियासत दिलासा दे रहे हैं, ये तो ऊपर वाला देख रहा है। लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ रही है कि डरते नहीं है, खौफ नहीं है लोगों के अंदर। बताओ, ऐसा था कि वो भागने का मौका ही लगा, मौका ही नहीं मिला अपनी जान बचाने का, और तो सोचा कि मेरे भाई को मौका नहीं मिला बस। अभी मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट, उनको पता नहीं, छोटी बहन घर पे, उनको मालूम नहीं घर पे, अगर पता लगा मेरी मम्मी को भी कुछ हो सकता सर, अगर सुनेंगे तो। कहना चाहता हूँ उस प्रशासन से जो आए दिन ये कहती है ना कि हम इंसाफ करते हैं। राजधानी दिल्ली की बात है, कहीं दूर गांव की अगर होती तो आप सोचिए कि क्या हालत होगी। राजधानी दिल्ली के बीच में अगर ऐसा हादसा हो रहा है, वो भी सफाई कर्मचारी के साथ हो रहा है। SDM ऑफिस में काम करता है, इलेक्शन डिपार्टमेंट में ही था, अभी मेरी जॉब चली गई है वहाँ से, मैं अभी वैसे कर रहा हूँ कहीं, तो मेरा भाई कर रहा था, घर का खर्चा यही चला रहा, छोटा वाला, माँ बाप को ये देखता था सब, मैं भी खाली था, बेरोजगारी था। सिर्फ इस पुलिस प्रशासन पे आ जाती है, जो पुलिस है ना, जो अपने आप को कहती है कि हम बेस्ट पुलिस हैं। क्या बेस्ट पुलिस है? तो आप इनको इंसाफ दिला के दिखाइए, आप कर दीजिए एनकाउंटर। इसमें तो वीडियो साबित है, अब आपको सबूतों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ आपके सामने है। वो बंदा चाकू लेके भी चल रहा है, वीडियो में साफ आ रहा है, वीडियो में देखिए, वीडियो में साफ आ रहा है। क्या चाहते हैं इस पुलिस से, इस सिस्टम से, इस सरकार से क्या चाहते हैं अब? क्योंकि सरकार तो कहती है बीजेपी में तो चलता है, बुलडोजर चल जाता है 1 मिनट में, 1 मिनट से जो इनके हित में नहीं होता ना उसके पास बुलडोजर चला देते हैं। पर ये तो मामला बहुत संगीन है। हाँ देखो, बीजेपी की सरकार जातिवादी सरकार है, इस सरकार से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। दलित तो हमेशा ही सताया गया, इस सरकार में दलित हमेशा सताया गया। SC ST वाले तो इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। देश में चल क्या रहा है? कल कोई देखो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी
झंडा लगा रखा था यहाँ भारत का, कैसा था वो? उल्टा था, उल्टा लगा हुआ था, कल का देखा होगा आपने। हम बात कर रहे हैं कि ये मामला बहुत संगीन है, किसी की जान चली गई है। सरकार से हमारी ये मांग है, हमारा भाई हमारा गया है, ठीक है, जिस तरीके से उस अपराधी ने हमारे भाई को मारा। कुछ कहना चाहती हैं? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी इंसान की जान चली गई, किसका घर का चिराग चला गया। बहुत दुखी बहन बच्चा, बहुत दुखी बहन। ये हमारी दौलत थी, तो मेरे बच्चा दौलत थी, हमारी अमानत थी गरीब की। हमरे हीरा सोना नहीं ना चांदी दिन भर कमाई थी, शाम के खाई थी। यही हमारी। कौन है उनकी? हम कोई नहीं लगती, हाँ, नहीं पड़ोस में नहीं, नहीं दूर है। हादसा बड़ा है, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जान सस्ती है आजकल दिल्ली शहर में। देखो ये दिल्ली शहर है, जब राजधानी में अगर ऐसा हो सकता है तो गांव देहात या यूपी में तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते कि योगी जी के राज में या बीजेपी की सरकार में अगर ऐसा हो रहा है। देखो कोई भी, हर इंसान, हकीकत है कि इंसान की जान सस्ती है, इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है। वो आजकल सब्जी महंगी है, हर चीज़ महंगी, लेकिन इंसान बहुत सस्ता है। जब कुछ जिम्मेवार इस कानून व्यवस्था को मानती है, क्योंकि इसमें डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कोई भी आके उसे पता है कि कुछ दिन बाद में मुझे जमानत मिल जाएगी शायद, इसी वजह से इतने बड़े हाथ अंजाम दे देते हैं इतनी बड़ी चीज़ों को लोग बाग इसीलिए तो बेडर हैं, इसीलिए तो इन्हें खौफ नहीं है। और जो मर्डर करने के बाद भी खुला घूम रहा है तो उसे डरी तो नहीं है पुलिस का भी। उसके बाद जो भी मर्डर होने के बाद में इस बॉडी को हॉस्पिटल तक लेके आ रहा है, उसने उस पर भी वार किया, वो भी इसी लाल बहादुर हॉस्पिटल में एडमिट है। तो पुलिस का खौफ क्या है? कुछ नहीं। सब पुलिस के जो मैं जानता हूँ, उन्हें पता है कि 2-4 घंटे बंद रहेंगे, फिर आ जाएंगे। तो इसलिए इंसान को जो है ना, कातिल को डर नहीं है, बेखौफ घूम रहा है, क्योंकि ये निठल्ली सरकार ऐसी काम करते हैं। एक जिसे हम कहते हैं VIP, और एक होता है गरीब लोगों का। गरीब अपनी जान जोखिम में डालता रहे, और VIP पे गलती से भी अगर किसी ने गाली दे दी तो एनकाउंटर सीधा। ये तो हकीकत है कि VIP को तो अगर आप देखोगे भी ना तो वो कहता है मुझे घूर रहा है ना। गाली देनी तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। यहाँ सुरक्षा ही VIP की चल रही है, बाकी तो गरीब आदमी की ना कोई सुरक्षा है, ना जान की, ना माल की, किसी भी हाल में कोई सुरक्षा नहीं है। गरीब तो अपनी जान गंवा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह का ये चल रहा है सारा कानून का खेल? मुझे तो नहीं लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि पुलिस वाले अपनी कार्रवाई ढंग से नहीं करते। अगर करते, CCTV कैमरे में सब कुछ है, बंदा ऐसे कहाँ भाग जाता है इतनी बड़ा जल्दी? सबूत क्या? इससे बड़ा सबूत क्या, और इतनी जल्दी कहाँ भाग जाएगा? और जिसने उस बंदे की हेल्प से लाया हॉस्पिटल में, उस पर भी हमला हुआ। सब था वो? क्या कोई पहले से कुछ ऐसा था, दुश्मनी थी, क्या थी, कोई सरफरा था, क्या था जो बचा? ये समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो पुलिस वाले, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, उनको देखना चाहिए कि ये मुझे तो नहीं कुछ और ही रूप ले लेगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब देखो शाम तक क्या। कानून व्यवस्था ठीक चल रही है दिल्ली? मैं अपना परिचय दे देती हूँ। हम महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष है, फिरदौसी खातून, पटपरगढ़ जिला की है। देखिए ये जो जिम्मेदार है ना अभी इस टाइम, बीजेपी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि इन्होंने पुलिस शासन को इतना खोखला कर दिया है। अब किसको डर नाम की चीज़ ही नहीं है। अभी कोई हम अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन कर देते हैं, तुरंत हमारे नाम पे नोटिस, सोकल नोटिस निकाल देते हैं, हमें अरेस्ट कर लेते हैं, शाम तक 8 बजे तक 9 बजे तक बिठा लेते हैं। बट आप कहाँ गए कानून व्यवस्था? खुल्लाम मर्डर हो रहा है, खुल्लाम लड़कियों को छेड़ा। जो सबसे बड़ा यहाँ पर वही चल रहा है, एक शब्द आता है, कहना तो नहीं चाहिए, सेटिंग। हर चीज़ सेटिंग हो जाती है कहीं। बीजेपी सरकार सिर्फ बैठा हुआ है बड़े बड़े अमीरों के लिए, अडानी के लिए, रिलायंस कंपनी के लिए, सबके लिए, जो उनकी EVM मशीन में हेल्प करते हैं, उनको चंदा देते हैं, इसलिए उनको चंदा चोर बोलते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। गरीबों का मसीहा सिर्फ राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी PM नहीं होगा, इस दुनिया में क्या, इस इंडिया में कुछ भी कानून व्यवस्था सही नहीं हो सकता। जिस पत्नी का पति गया है, जिस माँ का बेटा गया है, ये दर्द कोई उससे पूछ के देखे कि क्या उसे कोई लौटाएगा? क्या उसे लौटाएगा? हकीकत बात है कि सेटिंग सब कुछ, यहाँ सारे काम सेटिंग से ही होते हैं। जिधर मर्डर कर लो, इधर पैसा भर दो, बस खत्म है। कोई अगर अकेले ये कमाने वाला होगा, वो जो एकदम ओल्ड एज हो चुके हैं, उनके माँ बाप, उनके परिवार की क्या होगा? क्या सारा हेल्थ की कट्टरता कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के लिए जिम्मेवार है। आए दिन जो इस तरह के होते हैं, किसी की जान ले लेते हैं लोग। समाज की जो स्थिति भी तो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं समाज को भी इसका जिम्मेवार बनना चाहिए, क्योंकि सामाजिक अगर स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, समाज अच्छी शिक्षा देगा, तो शायद ऐसे मामले ना। सामाजिक स्ट्रॉन्ग कहाँ से होगा जब स्कूल ही बंद किया जा रहा है बीजेपी के राज में, डबल इंजन सरकार में? शिक्षा करने कहाँ दे रहे? बाहर से जो MBBS करके आ रहे हैं, उनकी नीट एग्जाम क्लियर करने नहीं दे रहा है FMG। स्कूलें बंद हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, पढ़ने कहाँ दे रहा है? समझ कहाँ से सुधारेगा?
जब तक ज्ञान नहीं होगा संस्कार कहाँ से आएगा? एजुकेशन से आएगा ना। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार ही जिम्मेदार है हर तरीके से। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। वाकई हादसा बड़ा हो गया। सरकार क्या वाकई इन चीज़ को इंसाफ दिलाएगी? जिसकी जान चली गई है उसके घर का चिराग बुझ जाना, आप सोचिए, इसे कोई नहीं लौटा सकता। लोग आएंगे जाएंगे और दो शब्द बोलेंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपका दर्द समझते हैं, पर थोड़े दिन बाद आप देखिए यही परिवार होगा और ये अकेला होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये विडम्बना है हर आदमी की। एज ए नागरिक ये दुख होता है मुझे भी ये जान के कि जब हादसा होता है तो हर आदमी ये दिखाता है कि मैं ही आपका सबसे बड़ा हितैषी हूँ, पर यकीन मानिए सबसे बड़ा झूठ बोलकर जा रहा है वो। लड़ाई इनको अकेले लड़नी होगी। अब कैसे लड़ेगा ये बताएगा, पर मैं उस वक्त भी आपको पहुंचाऊंगा आने वाले वक्त में कि इस परिवार की हालत क्या है, क्योंकि मेरी पत्रकारिता थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं साथ, लास्ट तक मैं दिखाऊंगा कि वाकई इंसाफ मिला या नहीं मिला। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।